ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमें आज़ादी मिली। आज़ादी आधी रात के समय मिली थी। 15 अगस्त के दिन ही हम आज़ादी का ये दिन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की दिलचस्प कहानी है। इस दिन को ही आज़ादी के लिए क्यों चुना गया, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 1947 से पहले की बात करें तो साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन हुआ करता था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वह अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1947 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में सरेंडर कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देशों के एसोसिएटेड सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में यह तय किया गया था। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। लंबी बहस के बाद समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। इस बीच के रास्ते के तहत आजादी के लिए 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का समय सुझाया गया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्य उदय के साथ होता है। ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। ये भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था और आखिरकार यही फाइनल भी कर दिया गया और आधी रात को भारत को आजादी मिली। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं में आम सहमति बनाने के लिए फौरन बातचीत शुरू कर दी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते चले गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी, इसीलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया कि वो भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक 1 साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दें। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में अपना शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से जनता आंदोलित हो गई थी और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये एक चिंता का विषय बन चुका था।
इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन इतना तेज होता चला गया कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई और उन्होंने देश छोड़कर जाने में ही अपनी बेहतरी समझी। आखिरकार इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और हर साल इसी दिन आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और अब एक बार फिर भारत अपना आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।